Hey everyone, good evening, good afternoon, and good morning. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज के लेक्चर नंबर 5 इन डीबीएमएस में हम बात करने वाले हैं ईआर डायग्राम के एडवांस टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एग्रीगेशन के बारे में, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन के बारे में, इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट के इनहेरिटेंस के बारे में और अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स और उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर डायग्राम में उसके बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप गोठी। आई एम वर्किंग एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड एज अ प्लस एजुकेटर ऑल्सो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप लोगों को ये प्रोफाइल यहां पे दिख रहा है, मेरा 15 प्लस इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस को पूरा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों के लिए एक गाइड एज अ मेंटर में काम कर पाऊं, ताकि आप लोगों को अगर अपने करियर को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं, ताकि इस पर्टिकुलर कंट्री के जितने भी अच्छे इंजीनियर्स एक्चुअली इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं कि वो यहां से निकल के और कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएं, उन्हें सही राह दिखा पाऊं अपने एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग की वजह से। अगर आप लोग और लर्निंग करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। फ्री में ढेर सारी क्लासेस होती हैं जो हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा गेट ईएससी कैटेगरी में अकाउंट बना के। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि आपको करना है गेट का प्रिपरेशन, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं, उन लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा पाता हूं कि बॉस टाइम वेस्ट करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। लोग बोलते हैं ये कर लो इससे ये हो जाएगा, ये कर लो उससे ये हो जाएगा, ये कर लो इससे ये हो जाएगा, और आपस में ही एक दूसरे को एक्सपर्ट राय देते रहते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, अगर जिसकी राय आप ले रहे हो वो ऑलरेडी गेट क्रैक कर चुका है बहुत अच्छी रैंक के साथ में, तो ही आप सुनिएगा। अदरवाइज फिर आप कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा कि किसी ऐसे पर्सन के साथ में आप कंसल्ट कर लें अपनी प्रिपरेशन के बारे में, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से गेट को क्रैक कर चुका है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है अच्छा करने का, वो करने का जो बाकी सब लोग नहीं कर सकते। मैं देख सकता हूं काफी सारे ग्रुप्स में काफी सारी डिस्कशन होते रहते हैं, तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको थ्रू आउट द ईयर बड़े टॉप एजुकेटर्स जो हैं कंट्री के, जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, उनके साथ में अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है, तो फिर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जहां पे आपको गाइडेंस मिलेगा टॉप एजुकेटर्स का, लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, वीकली क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द बैचेस मिलेगा। अगर आप लोग इसके साथ में और ज्यादा पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन चाहते हैं, और ज्यादा पर्सनल अटेंशन चाहते हैं, तो फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, जहां पे आपको प्लस के बेनिफिट के साथ एक पर्सनल कोच मिलते हैं जो आपको 1-on-1 गाइडेंस देंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे, आपका कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान बना के देंगे और आपको एक ऐसा प्रिपरेशन बना दे देंगे, ऐसा प्रिपरेशन करवाएंगे जिसमें आपको हर एक चीज एक सिल्वर प्लेट पे मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी एक एक्सपर्ट बना रहा है, प्रिपरेशन का प्लान एक एक्सपर्ट बना रहा है, आपकी एनालिसिस जो परफॉर्मेंस की है वो भी एक्सपर्ट बना के देगा, और वो एक्सपर्ट हम देंगे आपको एज अ पर्सनल कोच। आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर भी मिलेंगे। मतलब डाउट के लिए भी आपको डेडिकेटेडली एजुकेटर्स मिल जाएंगे आइकॉनिक में। कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लस हो या आइकॉनिक अगर आप लेंगे तो आप देख सकते हैं वेरियस ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करो। अगर आप थर्ड ईयर और फाइनल ईयर दोनों बार अटेम्प्ट करेंगे तो आप 1 साल से ज्यादा का ही सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगली बार आपको ये लेक्चर्स डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में सेकेंड टाइम भी। ये कोड यूज कर लीजिएगा VDEEP10, ताकि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाए, मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाए और आपको मिले मेरे सबसे ज्यादा हार्डवर्क का सबसे ज्यादा बेनिफिट्स। ये देखिए प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और इसके अलावा एक ऑफर जो हम रन कर रहे हैं कि आइकॉनिक सब्सक्राइबर के अलावा प्लस सब्सक्राइबर को भी प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं। जो 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेगा, 1 साल या 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेगा 9 से 12 मई के बीच में, तो ऑफर आज रात तक एंड हो जाएगा। सिर्फ 6.5 आवर्स बचे हुए हैं, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इस ऑफर का फायदा उठाइए, जहां आपको 8000 प्रिंटेड पेज के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। चलिए नई बैचेस भी स्टार्ट हुई है 4 मई से, और मेरा डिस्क चैप्टर
सीओए कोर्स चल रहा है लाइव, उसमें डिस्क स्टार्ट होने वाला है। कब से? मंडे से। तो वो भी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि जिस तरीके से मैं क्विजेस कंडक्ट कराता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वो किस लेवल के हैं। आपको सिर्फ लाइट सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले एक ही चीज जो मैं आपसे हर बारी पूछता हूं वो ये है कि क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से मुझे बता दीजिए ताकि हम लोग स्टार्ट करें सेशन को। ओके, यस और नो, यू गाइज आर रेडी? यू गाइज आर रेडी? अरे भाई बोलो, अगर रेडी रहोगे तो ही तो हम पढ़ पाएंगे। चलिए तो शुरू करते और देखते हैं आगे की चीजें, है ना। क्या पढ़ा था हमने कल तक? हमने क्या पढ़ा था कल तक? कल तक हमने पढ़ा कि ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर मॉडलिंग क्या होती है। फिर ईआर डायग्राम में हमने बेसिकली 3 चीजें बनाना सीखी। लेके आया हूं क्या मैं? हाँ जी। एंटिटी सेट कैसे बनाते हैं, एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं और रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, ये सब हमने देख लिया था, है ना। 3 टाइप की रिलेशनशिप देखी थी हमने, बाइनरी, यूनरी और टर्नरी। फिर हमने देखा था कार्डिनैलिटी, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने उसके बाद में अलग अलग टाइप के और भी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन देखा था। वीक और स्ट्रांग पार्टिसिपेशन देखा था, टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन देखा था। ये सब हम कल देख चुके थे, है ना। आज हम बात करेंगे कुछ एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम के फीचर्स के बारे में। ये एक्सटेंडेड इसलिए है क्योंकि जनरली जो मैंने अभी तक बताया उतने में काम हो जाता है, बट कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल केसेस में आपको ये एक्सटेंडेड फीचर्स भी यूज करने पड़ते हैं। अब ये एक्सटेंडेड फीचर्स में क्या है? स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन है। फिर हमारे पास हायर और लोअर लेवल एंटिटी सेट्स हैं, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस है और एग्रीगेशन है। ये सारी चीजें हमें एक्सटेंडेड फीचर्स में मिलती हैं। एक एक करके इनको भी निपटा देते हैं, टिक मार्क ही तो करना है ना। चलिए, तो क्या है पहले? स्पेशलाइजेशन। देखो, है कुछ नहीं, किसी चीज को नॉर्मल से स्पेशल बना देना, स्पेशलाइजेशन मतलब और ज्यादा फाइन ट्यूनिंग कर देना उसके बारे में। और अगर कोई चीज जो है वो कॉमन है उससे स्पेशल बना देना तो उसे स्पेशलाइजेशन बोलेंगे, और अगर स्पेशल है उससे कॉमन बना देना स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन होगा, है ना। जैसे कि एक व्हीकल है आपके घर में, एक व्हीकल है आपके घर में जो हर कोई यूज करता है हर एक पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो एक जनरल व्हीकल है जिसको हर कोई यूज करता है, स्टेशन जाने से लेके मार्केट में से सामान लाने तक, या किसी को ड्रॉप करने से लेके पिकअप करने लाने तक, हर चीज के लिए वही व्हीकल यूज होता है। तो वो व्हीकल जो है आपका जनरल व्हीकल हो गया। बट लेटर ऑन जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके घर में और नए व्हीकल्स आते गए, नई गाड़ियां आती गई। अब उन नई गाड़ियां आने की वजह से उस व्हीकल का यूज कम हो गया। अब वो व्हीकल बहुत जनरल की बजाय बहुत स्पेशल बन गया कि अब उस व्हीकल का यूज जो है वो सिर्फ एक काम के लिए है कि अगर हमें ओल्ड मार्केट जाना है तो उस व्हीकल को लेके जाना है और उसमें जो भी ग्रॉसरी आने वाली है घर की वो लेके आनी है, बस। तो अब हमने क्या किया? एक जनरल व्हीकल को स्पेशल में कन्वर्ट करा दिया। ये अलग एग्जांपल है, बट जब हम ईआर डायग्राम की बात करेंगे तो ईआर डायग्राम में हमें यही चीज अलग तरीके से समझ में आएगी, बट कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो बैकग्राउंड का है, स्टोरी वही है। कैसे? देखो बता देता हूं। अब डेफिनेशन जो यहां लिखी है ना, ये डेफिनेशन तो आपको ना, मेरे को नहीं लगता कि समझ में आएगी ज्यादा। क्या दे रखी है? द प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेटिंग सब ग्रुपिंग्स विद इन एन एंटिटी सेट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन, और जनरलाइजेशन उसका उल्टा है। जो भी लिखा हुआ है, कॉमनैलिटी कैन बी एक्सप्रेस बाय जनरलाइजेशन विच इज लाइक कंटेनमेंट रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ हायर लेवल एंटिटी सेट एंड वन और मोर लोअर एंटिटी सेट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। पर यहां देखो क्या दे रखा है, ये देखो, एक पर्सन एंटिटी सेट दे रखा है। इस पर्सन में हमारे पास में एट्रीब्यूट है नाम, स्ट्रीट, सिटी, ठीक है, उसका एड्रेस दे रखा है। ये एक पर्सन नाम का एंटिटी सेट है, उसमें उसका नाम है, उसका स्ट्रीट है, उसका सिटी है, बट ये पर्सन कॉमन है। अब ये पर्सन किसके पर्सपेक्टिव में क्या है, कुछ भी हो सकता है। द पर्सन कैन बी एनी बडी फॉर एनी पर्सपेक्टिव। ये जनरल है हमारे पास एंटिटी सेट पर्सन।
बट लेटर ऑन एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर बैंक, लेट्स से एक पर्टिकुलर बैंक के लिए वो पर्सन की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय भी हो सकता है वो, और कस्टमर भी हो सकता है। तो इसे हमने कहा कि उस पर्सन को हमने स्पेशलाइज्ड कर दिया कि ये पर्सन, द पर्सन इज एम्प्लॉय और पर्सन इज कस्टमर। इसे बोलेंगे, यहां से अगर यहां पे लेके आ रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे स्पेशलाइजेशन, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है किसकी, पर्सन की, बट अब उस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल में दो अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। द पर्सन इज कैन बी, और पर्सन कैन बी एन एम्प्लॉय, पर्सन कैन बी अ कस्टमर। तो हमने क्या किया, एक जनरल पर्सन जो था हमारे पास उसको अब और स्पेशल बना दिया। दिस पर्सन इज व्हाट, कस्टमर, और दिस पर्सन इज एम्प्लॉय फॉर द बैंक। उस बैंक के लिए वो कस्टमर है या एम्प्लॉय है। अगर वो एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी अलग से मिलेगी अपार्ट फ्रॉम उसका नाम, स्ट्रीट, सिटी, एड्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर वो कस्टमर है तो उसका क्रेडिट रेटिंग या जो भी उसका बैंक अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो अलग से मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास एक एंटिटी सेट है जिसमें हमने एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट की जनरल इंफॉर्मेशन या एंटिटीज की जनरल इंफॉर्मेशन रखी है। अब उस एंटिटी को हम और ज्यादा स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं ताकि हमें और इंफॉर्मेशन मिले। जैसे कि एक एंटिटी है हमारे पास कंप्यूटर साइंस ब्रांच, बट उस कंप्यूटर साइंस में अगर हम और भी एंटिटी सेट्स लेके आए अलग अलग, कि ये कंप्यूटर साइंस का एक स्पेशलाइजेशन है, वन डेटा साइंस, अनदर साइबर सिक्योरिटी, अनदर एआई, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ द ब्रांच कंप्यूटर साइंस। तो यहां भी हमने क्या किया, पर्सन को स्पेशलाइज्ड कर दिया एम्प्लॉय और कस्टमर में। तो अगर हम ऐसा कुछ शो करना चाहते हैं तो ईआर डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे, ऐसे ट्राइंगल के साथ, इज अ रिलेशनशिप के साथ। पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज अ कस्टमर। उल्टा अगर देखें तो ये जनरलाइजेशन होगा। अगर हम बॉटम से अप की बात करें तो, बॉटम से अप की बात करें तो एम्प्लॉय और कस्टमर को हमने मर्ज कर दिया, दोनों पर्सन तो है नहीं, घोड़े हो जाएंगे, गधे हो जाएंगे वो, है ना, शेर हो जाएंगे दोनों। अरे एम्प्लॉय और कस्टमर दोनों के दोनों ही पर्सन ही हैं, तो पर्सन ही रहेंगे। इसे हम अगर बॉटम से अप की तरफ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जनरलाइजेशन हो जाएगा। और टॉप टू बॉटम अगर देखेंगे इस तरीके से तो वो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। बोलो अभी ये क्लैरिटी इतनी आई कि नहीं? अगर आई है तो सेशन को लाइक करते रहो और यस नो बोलते रहो ताकि मुझे समझ में आए कि तुमको समझ में आया है कि नहीं आया है। अब आप बोलोगे सर आपको ये समझने की क्या जरूरत है, मुझे इसलिए जरूरत है क्योंकि मैं एफर्ट्स कितने लगाऊं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तुम लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ और तरीके से समझाया जाएगा, राइट। चल अब बात करते हैं आगे। जनरलाइजेशन जो है वो, या जो स्पेशलाइजेशन हमने बोलना चाहिए था, ये स्पेशलाइजेशन दो टाइप का हो सकता है। जो स्पेशलाइजेशन है वो दो टाइप का हो सकता है। स्पेशलाइजेशन डिसजॉइंट हो सकता है, ओवरलैपिंग भी हो सकता है। अब ये डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब है कि अगर हमने जो अपर लेवल एंटिटी सेट के दो अलग अलग एंटिटी सेट में स्पेशलाइजेशन किया है, तो स्पेशलाइजेशन में यहां जो एंटिटीज आएंगी और यहां जो एंटिटीज आएंगी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगी मतलब कि यहां जो एंटिटी है वो यहां नहीं हो सकती और यहां जो एंटिटीज हैं वो यहां नहीं हो सकती। जैसे कि मेरे पास में एक एंटिटी सेट है, एक एंटिटी सेट है व्हीकल, फोर व्हीलर, है ना। अब इस फोर व्हीलर का मैंने बनाया दो अलग अलग स्पेशलाइजेशन। द फोर व्हीलर, उल्टा बनाना पड़ेगा, इज अ कार, अ बस। ठीक है, तो अगर फोर व्हीलर है, कॉमन फोर व्हीलर, इस फोर व्हीलर चार व्हील की एक व्हीकल है, जितनी भी व्हीकल्स है वो सारी इसमें आएंगी। उसमें चार व्हील है, स्टीयरिंग है, क्लच है, जो भी कुछ है, वॉट एवर, गियर है, वॉट एवर इज देयर। अभी उसमें हमने क्या किया, हमने जो जनरलाइज्ड फोर व्हीलर एंटिटी सेट था, अपर लेवल एंटिटी सेट, उसे हमने क्या किया, लोअर लेवल एंटिटी सेट्स में, दो अलग अलग एंटिटी सेट्स में क्या किया, स्पेशलाइज्ड कर दिया। अब ये फोर व्हीलर, एक हमारे पास सिर्फ कार के एंटिटी सेट आएगा और इधर आएगा सिर्फ बसेस का।
अब बताओ कि अगर कोई फोर व्हीलर कार है तो वो बस हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं यार। अगर कोई फोर व्हीलर बस है तो वो कार हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। तो जो भी एंटिटीज फोर व्हीलर की इधर जाएंगी और जो इधर जाएंगी वो दोनों क्या होंगी? वो दोनों होंगी डिसजॉइंट। यहां अगर जो स्पेशलाइजेशन मैंने किया है वो हो जाएगा डिसजॉइंट, मतलब कि यहां पे जो एंटिटीज आएंगी वो यहां नहीं आ सकती, यहां जो आएंगी वो यहां नहीं आ सकती। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि ये डिसजॉइंट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है। समझा बांगड़ू? क्लियर है? नहीं समझ में आया तो बताओ। डिसजॉइंट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने स्पेशलाइजेशन किया है किसी एक जनरलाइज्ड अपर लेवल एंटिटी का दो या दो से ज्यादा एंटिटी सेट्स में, तो कोई भी एक ऐसी एंटिटी सेट नहीं होगा या एंटिटी नहीं होगी जो एक से ज्यादा एंटिटी सेट्स में प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो एंटिटीज की बात हो रही है यहां पे। किस चीज की बात हो रही है? एंटिटीज की। कि जब हम एंटिटीज को, एंटिटी मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि स्पेशलाइज्ड करेंगे, तो स्पेशलाइज्ड में इधर और इधर दोनों अलग अलग एंटिटीज आएंगी। राइट? कोई भी एक ऐसी एंटिटी नहीं होगी जो इधर भी आ जाए और इधर भी आ जाए, है ना? अब बात करते हैं इस चीज की कि क्या ओवरलैपिंग हो सकता है? यस। कैसे? इस एग्जाम्पल में आपको ओवरलैपिंग मिलेगा। एक पर्सन जो है उस बैंक का एम्प्लॉय भी है और कस्टमर भी है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने उसी बैंक से लोन भी ले रखा है। तो मैं एक कंपनी में, एक बैंक में काम करता हूं एज एन एम्प्लॉय, यस, और मैं सेम पर्सन इज अ कस्टमर ऑफ द बैंक ऑल्सो। वाई? जस्ट बिकॉज आई हैव टेकन अ लोन। तो मेरी एंट्री यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी। सेम पर्सन है, सेम पर्सन की एंट्री यहां भी और यहां भी, मतलब कि अब ये ओवरलैपिंग हो गया। समझे कि नहीं? ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आया? ओवरलैपिंग मतलब, ओवरलैपिंग मतलब अ पर्सन कैन बी एम्प्लॉय ऑल्सो, कैन बी कस्टमर ऑल्सो। उसकी एंट्री जो रहेगी वो दोनों के दोनों एंटिटी सेट्स में या एक से ज्यादा एंटिटी सेट्स में हो सकती है। मतलब कि अगर आप कोई एक एंटिटी सेट देखोगे यहां और ये एंटिटी सेट देखोगे यहां, तो दोनों में एक ही एंटिटी मिल सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। दैट इज ओवरलैपिंग स्पेशलाइजेशन। अब यहां पे कुछ टर्म्स मैंने लिखी थी, हायर लेवल एंड लोअर लेवल एंटिटी सेट। ये देखो, ये है हायर लेवल एंटिटी सेट, ये लोअर लेवल एंटिटी सेट। बस इतना ही है और कुछ नहीं। जो टर्म्स है खाली इतनी ही है और कुछ नहीं है। जनरलाइज करोगे तो ये आ जाएगा, स्पेशलाइज करोगे तो ये आ जाएगा। अ पर्सन इज एन एम्प्लॉय, पर्सन इज अ कस्टमर, बस खत्म। इज अ रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं कहीं कहीं इसको, टेंशन मत लेना। इज अ रिलेशनशिप इज नथिंग बट स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन का केस। ठीक है? ये तीनों एक ही बार में खत्म। डन? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कुछ और चीजें। हमें यहां पे मिलता है टोटल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन एंड पार्शियल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। सम हायर लेवल एंटिटी सेट मस्ट बिलोंग टू अ लोअर लेवल एंटिटी सेट। सम हायर लेवल एंटिटी सेट में नॉट बिलोंग टू एनी लोअर लेवल एंटिटी सेट। इसका मतलब क्या है? जो हमने टोटल और पार्शियल रिलेशनशिप देखा था ना, वो है। हो सकता है हमारे पास किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन है बट वो ना तो एम्प्लॉय में जाए ना कस्टमर में जाए। मतलब थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि फोर व्हीलर्स कुछ ऐसे हैं हमारे पास जो नीचे इज अ रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, ना तो कार में आ रहे ना बस में आ रहे। हो सकता है ऐसा किसी एग्जाम्पल में हो जाए कि कोई आपके पास एक ऐसी एंटिटी सेट है हायर लेवल पे जिसपे लोअर लेवल की कोई भी एंटिटी में वो नहीं जा पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्शियल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। उल्टा दोनों तरफ हो सकता है। और टोटल का मतलब वो सारे के सारे पार्टिसिपेशन में आएंगे, है ना? तो पार्शियल और जो टोटल है हमारा, उसका मीनिंग एग्जैक्टली सेम है जो हमने कल देखा था कि हमारे पास जो
टॉप लेवल की एंटिटी है, अगर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया या स्पेशलाइज किया दो अलग अलग एंटिटी सेट्स में, तो हो सकता है एक एंटिटी जो है या कुछ एंटिटीज इनमें से किसी में नहीं जा रही हैं, इनमें से अगर किसी में नहीं जा रही हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास पार्शियल जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन है। उल्टा भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, मतलब सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिक टर्म्स है बस, दैट्स इट, है ना। चल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस की। अब देखो, एक कोई पर्सन है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, तो चाहे वो पर्सन एम्प्लॉय बने या कस्टमर बने, उस बैंक में उसका नाम और एड्रेस तो चाहिएगा। हां, तो ये पर्सन को अगर हमने यहां से स्पेशलाइज कर दिया एम्प्लॉय पे, तो इस एम्प्लॉय नाम के एंटिटी सेट में ये तीनों एट्रीब्यूट तो कॉमन होने ही चाहिए ऑफ कोर्स, और सैलरी अलग से। हां सर, है ना। तो जो ये पर्सन के कॉमन कॉमन एट्रीब्यूट थे, वो कॉमन कॉमन एट्रीब्यूट यहां एम्प्लॉय में भी हम क्या करते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट का मतलब हम यहां से यहां क्या कर देते हैं, इनहेरिट कर देते हैं। जैसे हेरिडिटी हम करते हैं ना, एक रेगुलर कैरेक्टर जो है फादर या मदर के बच्चों में आते हैं, वैसा का वैसा ही यहां भी जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब कुछ नहीं एट्रीब्यूट्स हैं, वो एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे फादर में बहुत अच्छा एक पेशेंस का बहुत ज्यादा अच्छा एक कैरेक्टर था जो मेरे में भी आया। वी बोथ आर हैविंग ग्रेट पेशेंस, ज्यादा गुस्सा नहीं आता, आता है फिर ज्यादा शो नहीं होता। तो वो क्या हुआ, एक एट्रीब्यूट था, यहां से इनहेरिट हुआ है। एग्जैक्टली सेम थिंग। तो इनहेरिटेंस का, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जो पर्सन नाम की एंटिटी सेट में थे, वो यहां भी आएंगे और यहां भी आएंगे अगर हम चाहते हैं तो। वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे कि हमारे पास में डिसजॉइंट या फिर ओवरलैपिंग क्या हो सकती है, एंटिटीज हो सकती हैं। अगर डिसजॉइंट हुआ या ओवरलैपिंग हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। हम उस टाइम पे एंटिटीज की बात कर रहे थे कि कौन सा एम्प्लॉय किधर जाएगा, कौन सा पर्सन किधर जाएगा। अगर पर्सन इधर ही गया, इधर नहीं गया, या इधर ही गया, इधर नहीं गया, दोनों में से किसी एक जगह पे गया उस पर्सन नाम की इंफॉर्मेशन को, तो हम क्या बोलेंगे, उसे डिसजॉइंट। पर उसके इंफॉर्मेशन इधर में नेम, स्ट्रीट, सिटी तो आएगी आएगी, वो पर्सन फिर इधर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट्रीब्यूट्स तो कॉमन रहेंगे ही रहेंगे अगर हम एट्रीब्यूट इनहेरिट करते हैं तो। मुझे लगता है तुम्हारे ज्यादा हो गया आज, है ना, हैवी हो गया ना। आई नो हैवी हो गया, बट गेट इतना आसान तो है नहीं ना, नहीं है ना। कल मैंने एक टीचर के सामने बहुत अच्छा कोट पढ़ा, टीचर ने शेयर किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कोट, कि इफ यू वांट टू बी अ लायन you will have to learn the what, शिकार करना जिसे आप कहते हैं, with lion, you will have to train with lion। अगर आप लॉयन बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, किंग बनना चाहते हैं, तो आपको फिर किंग के साथ में ट्रेनिंग चाहिए। बड़ा अच्छा कोट था, बड़ा मजा आया मेरे को उसको सुन के, है ना। तो समझ में आया एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस क्या हुआ, कि अगर हमारे पास पर्सन है टॉप लेवल एंटिटी सेट, उसे हमने स्पेशलाइज किया, तो स्पेशलाइजेशन में भी हम क्या करेंगे, उस एंटिटी सेट के जितने एट्रीब्यूट्स थे हम इनहेरिट कर सकते हैं, है ना। चलो फिर आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या आता है, एग्रीगेशन के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूं। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक नया रिलेशनशिप बनाना है। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है बात तो सर, ये डीबीएमएस ईआर डायग्राम की बात करो, इधर आओ। रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं होना तुम्हारा, तुम इंजीनियर हो, जब तुम पैसा कमाओगे उसके बाद ही कुछ होएगा तुम्हारा। तो पहले पैसे पे कंसंट्रेट करो, अच्छे करियर पे कंसंट्रेट करो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोगों को बनाना है एक रिलेशनशिप, बट ये जो रिलेशनशिप नया आपको एस्टेब्लिश करना है, वो एंटिटी सेट्स के बीच में नहीं करना है। आपको रिलेशनशिप बनाना है किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे। ओ हो, ये मतलब क्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात सर, ये रिलेशनशिप है ही कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, रिलेशनशिप नाम की चीज ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, यहां भी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा कि आपको एक नई रिलेशनशिप बनानी है, ठीक है, बट ये रिलेशनशिप जो है एक पर्टिकुलर एंटिटी की, वो किसी दूसरी एंटिटी के साथ नहीं बनानी है, किसी दूसरी रिलेशनशिप के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेशन करना। अब सर इसका एग्जाम्पल जब तक आप नहीं दोगे तो हमें समझ में कैसे आएगा, तो एग्जाम्पल भैया ले लो। कैसे, बताता हूं। ये देखो,
हमारे पास में ये एक टर्नरी रिलेशनशिप है। द एम्प्लॉय वर्क्स ऑन दिस ब्रांच एंड दिस पर्टिकुलर जॉब ही डस। ओके, तो एम्प्लॉय है, उसका आईडी है, नाम है, स्ट्रीट है, सिटी है, ठीक है। फिर ये रिलेशनशिप है टर्नरी रिलेशनशिप। ब्रांच है, किस ब्रांच में वो एम्प्लॉय काम करता है, उसका ब्रांच का नाम, ब्रांच की सिटी, असेट्स हैं, और उस पर्टिकुलर ब्रांच में वो क्या जॉब कर रहा है, उसका टाइटल और उसका लेवल भी है कि वो क्या जॉब करता है, उसका क्या एक्चुअली लेवल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया मैनेजर अपॉइंट करना है। अब ये जो मैनेजर है, ये मैनेजर ये काम करेगा कि इस एम्प्लॉय को नहीं, इस एम्प्लॉय की जॉब को मैनेज करेगा। जॉब को मतलब ये एम्प्लॉय जिस जिस ब्रांच में जो जो भी जॉब करता है उसको मैनेज करने के लिए मुझे एम्प्लॉय चाहिए, एक मैनेजर चाहिए। तो अगर मुझे एक नया मैनेजर चाहिए, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं, एम्प्लॉय की जॉब के लिए, कि वो जॉब के एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है उसको मैनेज करे। अब एम्प्लॉय किस किस ब्रांच में क्या क्या काम करता है उसको मैनेज करना है, तो मुझे मैनेजर जो एंटिटी सेट बनेगा उस एंटिटी सेट की रिलेशनशिप किसके साथ देनी है, इस पूरी रिलेशनशिप के साथ देनी है, ना कि इन तीनों इंडिविजुअल एंटिटीज के साथ, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखो ये जो है ये एक रिडंडेंट रिलेशनशिप बन जाएगी। ये हमारा एक मैनेजर है, एंटिटी सेट, ये मैनेजर मैनेज करता है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, इस ब्रांच में काम करने वाले एम्प्लॉय को, ये जॉब पे काम करने वाले एम्प्लॉय को। पर ये तो ऑलरेडी है ना वर्क्स ऑन पे, ये रिलेशनशिप तो ऑलरेडी हम बिल्ड कर चुके हैं इन तीनों एंटिटी सेट्स के बीच में। तो फिर ये अलग क्या लेके आया भाई। अगर एम्प्लॉय, जॉब और ब्रांच तीनों एंटिटी सेट्स इस वर्क्स ऑन नाम के रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो फिर यहां पे ये मैनेजर्स अलग से क्या लेके आया, कुछ भी नहीं। तो ये हम बोलेंगे ये रिडंडेंट रिलेशनशिप बन गई। ये गलत है, ये गलत है भैया, ये गलत है। तो अब हमें रिलेशनशिप चाहिए कहां पे, हमें रिलेशनशिप चाहिए, ये जो एक पूरी रिलेशनशिप बन रही थी ये वाली, इस पे नया रिलेशनशिप चाहिए। तो इसे हम बनाएंगे इस तरीके से कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है एम्प्लॉय, ब्रांच और जॉब एंटिटी सेट्स के बीच में, और इस रिलेशनशिप पे हमने एक नया रिलेशनशिप बनाया मैनेजर्स। तो ये मैनेजर जो मैनेज करेगा, इधर तो एंटिटी सेट है ये, और दूसरी तरफ है हमारे पास ये वाला पूरा रिलेशनशिप। इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन की डेफिनेशन यहां लिखी थी, रिलेशनशिप सेट पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशन, देन एग्रीगेशन इज यूज्ड। अरे ओ बांगड़ू, कितना समझ में आया रे सरदार, थोड़ा थोड़ा तो बाकी का कौन समझेगा, बताओ। सरदार हमने आप ही से पढ़ा है तो हम पढ़ा ही रहे हैं। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करता हूं, वो ये कि एग्रीगेशन तब यूज होता है जब हमें एक नई रिलेशनशिप बनानी है, बट इस रिलेशनशिप में एक तरफ तो एंटिटी सेट है पर दूसरी तरफ एंटिटी सेट नहीं है, दूसरी तरफ एक रिलेशनशिप है। तो अगर रिलेशनशिप जो पूरी की पूरी बनी हुई है ये इसको पार्टिसिपेट करवाना है एक दूसरी रिलेशनशिप में, तो हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीगेशन करना पड़ता है। तो एग्रीगेशन, ये एग्रीगेशन का सिंबल है या नोटेशन है। इसमें आप देख सकते हैं मैनेजर से एक रिलेशनशिप है जो किसके किसके बीच में है, मैनेजर के बीच में है और ये पूरी रिलेशनशिप के बीच में है। दैट इज द एग्रीगेशन। तुमको कल का याद रखना पड़ेगा, जो अगर आज कुछ पढ़ना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो कल का याद रखना पड़ेगा। ओहो सर, ये तो बहुत टफ टास्क है। हिंदी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अगर ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। और अगर तुमको ओखली और मूसल नहीं पता है तो सर्च कर लेना क्या होता है। पुराने जमाने में जो धान या फिर अनाज जो रहते हैं ना, उनको कूटने के लिए बड़े बड़े ऐसी ओखली आती थी, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, और उसमें ना ऐसे मूसले से यहाँ पे अनाज डाल के और कूटा जाता था।
है ना, छोटी जो आपके अदरक वदरक डालने के और कूटने काम आती है ना, छोटी घर में, वैसी होती थी ऐसा। तो इसमें तुम्हारा सर तो जा चुका है ऑलरेडी, यू हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर गेट, तो अब इस मूसले से क्या डरना, ठूक पिट जाओगे चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। चलो ओके फाइन, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट की। हमारे पास अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, नाम मैंने यहां लिखे हैं पर तुमको इतना कुछ खास समझ में आएगा नहीं। ये टाइप ऑफ एट्रीब्यूट होते क्या है, देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि हर एक रिलेशनशिप जो भी या एक पर्टिकुलर ये बनेगा एंटिटी सेट, उस एंटिटी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट इज जस्ट नथिंग बट टू डिस्क्राइब द एंटिटी सेट, वी नीड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट के अलग अलग टाइप हो सकते हैं बेस्ड ऑन वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। जिस टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर्ड रहेगी उसके बेसिस पे हम एट्रीब्यूट्स के टाइप डिसाइड करते हैं। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आपने कल मुझसे एक वर्ड सुना होगा डोमेन। डोमेन का मतलब था कि किस टाइप की वैल्यू अलाउड है उस पर्टिकुलर, तो डोमेन को स्पेसिफाई करने के लिए या उस एट्रीब्यूट को और डिटेल्ड बताने के लिए कि ये एट्रीब्यूट में क्या क्या अलाउड है, उसके लिए हमें उसका टाइप डिफाइन करना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी एक एंटिटी के लिए एक ही वैल्यू होगी, जैसे कि रोल नंबर किसी स्टूडेंट का। अगर हमारे पास में एक स्टूडेंट नाम का एंटिटी सेट है और उसमें उसका रोल नंबर है, तो हर एक स्टूडेंट एंटिटी के लिए रोल नंबर एक ही हो सकता है हमेशा, यस। हर एक एंटिटी के लिए नाम एक ही हो सकता है, यस। कभी भी एक स्टूडेंट का एक ही नाम होगा ऑफ कोर्स, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा ऑफ कोर्स। तो ये क्या हुआ, सिंगल वैल्यूड, एक एंटिटी के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल है उसकी। बट अगर हम बात करें फोन नंबर की, तो एक स्टूडेंट के बाद एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं डेफिनेटली। जब से जियो आया है तब से तीन तीन नंबर रहते हैं, चार चार नंबर, दो दो नंबर, है ना। इंडिया में हमारे यहाँ पे जो फोन नंबर्स स्टोर रहते हैं, है ना, आपके टाइम पे मतलब आपकी एज में मैक्सिमम सरनेम जो है वो जियो एयरटेल ही रहते हैं। देख सकते हो हमारी एज तक आते आते मैक्सिमम सरनेम कंपनी का नाम हो जाते हैं। राहुल अन अकेडमी, राज अन अकेडमी, दिस फेलो अन अकेडमी, दिस फेलो दिस पर्टिकुलर कंपनी, लाइक दैट वे। बट फोन नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, है ना, किसी एक पर्सन के, ऑफ कोर्स। तो अगर एक एंटिटी हुई स्टूडेंट की, उसका रोल नंबर है, उसका नाम है, बट अगर आप बात करें फोन नंबर की, तो फोन नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं, यस। एक ही पर्सन के मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं, तो फोन नंबर क्या होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। अब अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसे हम ईआर डायग्राम में शो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, डबल एलिप्स लगा दो यहां। तो रोल नंबर क्या है हमारा, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, और फोन नंबर जो है वो हो जाएगा मल्टी वैल्यूड। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्कुल। एड्रेसेस, कस्टमर के एड्रेसेस भी हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं किसी एक कंपनी में, ऑफ कोर्स। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट। चलिए तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। सिंगल वैल्यूड का मतलब ओनली वन वैल्यू पॉसिबल ऑफ एन एट्रीब्यूट फॉर एन एंटिटी। एक एंटिटी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए एक ही वैल्यू उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में रहेगी। मल्टी वैल्यूड क्या रहेगा, मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल होगी, हमेशा जरूरी नहीं है, पॉसिबल है, पॉसिबल फॉर एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। एक एंटिटी की किसी एक एट्रीब्यूट के लिए
मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। कैसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को शो करेंगे? डबल एलिप्स के साथ में। समझ पा रहे हो? लाइक कर दो सेशन को और आगे बढ़ो। ये देखो नेक्स्ट है सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट होता क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट वो जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब उसकी वैल्यू कंप्लीट है, एक बार दिया खत्म खेल। जैसे कि हमारा रोल नंबर दिया दिया, हाँ खत्म, बस उसमें और कुछ नहीं हो सकता। एज, किसी की एज अगर दे रखी है, एज इज एज, और उसको डिस्ट्रीब्यूट या उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। बट अगर किसी से बोला एड्रेस, तब एड्रेस जो है वो कंपोजिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एड्रेस एट्रीब्यूट में मल्टीपल चीजें आ सकती है। हाउस नंबर आ सकता है, स्ट्रीट नेम या स्ट्रीट का नंबर आ सकता है, सिटी आ सकता है, पिन कोड आ सकता है। तो क्या होगा, ये जो एड्रेस है वो एक एट्रीब्यूट तो है, बट वो एक सिंगल या सिंपल एट्रीब्यूट नहीं है, वो कंपोजिट बन जाएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे मल्टीपल दूसरे एट्रीब्यूट्स के कंपोजिशन से बना है। I'm your plus student. This. Please allow me. I want to talk to you. You can come to any of the class, dear, on Unacademy Plus or special on Unacademy platform, and you can. Otherwise, you can just search me anywhere you want. Just contact me. Try to contact me on some platform. We can talk. तो सिंपल एट्रीब्यूट क्या हुआ? एटॉमिक, कैन नॉट बी further decomposed. Composite attributes are, और ऐसा लिखते हैं, can be और दूसरे एट्रीब्यूट्स में हम उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहां क्या लिखेंगे? एज ऑफ अ स्टूडेंट। यहां पे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एड्रेस। अब आप बोलोगे सर कंपोजिट एट्रीब्यूट को अगर हमें ईआर डायग्राम में बताना है तो कैसे बताएंगे? हमको उसको बताने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल एट्रीब्यूट जो है वो तो नॉर्मली जो हम शो करते हैं वैसे कर लेंगे। लेट्स से अ स्टूडेंट हैविंग एन एट्रीब्यूट एज, उसको तो नॉर्मल हमने शो कर दिया इस तरीके से, ठीक है। फिर हमें एड्रेस शो करना है। एड्रेस अगर शो करना है तो हम एड्रेस ऐसे शो करेंगे, एड्रेस। अब ये बना हुआ है और मल्टीपल छोटे छोटे एट्रीब्यूट से, तो इनके ऊपर इस एट्रीब्यूट का पार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हम दे देंगे भैया हाउस नंबर क्या है बताओ, फिर आपका स्ट्रीट क्या है वो बता दो, फिर आप अपनी सिटी बता दो और आपका जिप कोड बता दो। इस तरीके से कंपोजिट एट्रीब्यूट को शो करेंगे आप लोग। समझ पा रहे हो बेटा? है ना? क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिवन वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो आपके पास गिवन नहीं होते हैं, बट जो ऑलरेडी गिवन है वहां से आप डिराइव कर सकते हो, तो उन्हें फिर आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपके कॉलेज में आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड है तो उन्हें अलग से एज स्टोर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एज वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सोचोगे इतने इंटेलिजेंट हैं लोग जो मेरी एज कम कैलकुलेट कर सके? ऑफ कोर्स इतना तो हर कोई कर सकता है, तुम लोग भी कर सकते हो, है ना? कर सकते हो ना? नहीं कर सकते? चलो तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं गिवन एट्रीब्यूट इज गिवन एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब है एट्रीब्यूट विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ गिवन एट्रीब्यूट। तो एक एट्रीब्यूट है जो आपने एक्चुअली भी स्टोर कर रखा है और उस एट्रीब्यूट से दूसरा एट्रीब्यूट आप डिराइव कर सकते हो, तो उसे फिर हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती आपके डेटाबेस में, जरूरत भी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि अगर डिराइव कर ही सकते हैं तो रन टाइम पे कर लेंगे स्टोर करके, और क्यों अपनी मेमोरी खराब करना। हाँ जी, अपनी मतलब ये वाली नहीं, वो कंप्यूटर वाली मेमोरी,
राइट दिखाएंगे कैसे? एग्जाम्पल में दे देता हूं। एग्जाम्पल इज एज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बर्थ डेट, है ना? अगर बर्थ डेट दे रखी है तो आपको एज आराम से डिराइव हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हम यहां पे कैसे उसे शो करेंगे बता देता हूं। स्टूडेंट है ना? अगर आपके पास बर्थ डेट दे रखी है, ये गिवन एट्रीब्यूट है। अगर एज है और अगर वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है तो उसे आप डॉटेड एलिप्स से शो करेंगे। मेरे को अमीबा याद आ गया है टक 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 करने से, है ना? अमीबा बनाते थे ना ऐसे, ऐसा कुछ करके बीच में ऐसा होता था ये, और फिर बाकी टक 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 टक, है ना? और बड़ी जोर जोर की आवाज आती थी, सब एक साथ करते थे स्कूल में। और फिर जब किसी ने पहले शुरू कर दी, 3 क्वेश्चन इसने जल्दी कर दिया, मैं तो दूसरे पे भी नहीं पहुंचा अभी तक, होता था। सो एज इज व्हाट? डिराइव्ड एट्रीब्यूट हियर, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइम वर्सेस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम क्या मतलब क्या है? प्राइम, ओहो इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, यस। अगर कोई एट्रीब्यूट की का पार्ट है, अब ये की क्या होती है मैंने कल आपको बताया था, झूठ मत बोलना, मैंने पक्का बताया था कल क्या होता है की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके हर एक एंटिटी को उस एंटिटी सेट में, उसे हम बोलते हैं की, है ना? तो अगर कोई एट्रीब्यूट की का पार्ट है तो उसे हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट, अगर वो की का पार्ट नहीं है तो नॉन प्राइम। पार्ट है की का तो उसे हम बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट, नहीं है पार्ट ऑफ की का तो उसे हम बोलेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब की एट्रीब्यूट भी इसे कह सकते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट भी कहा जा सकता है। की एट्रीब्यूट और प्राइम एट्रीब्यूट एक ही चीज होती है, और नॉन प्राइम मींस नॉन की एट्रीब्यूट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों वर्ड्स हम इंटरचेंजेबली यूज करते जाएंगे, है ना? ये की जो बड़ी स्पेशल टाइप की है, प्राइमरी की ही मानेंगे हम यहां पे। की मींस प्राइमरी की है, यहां पे हम की का मतलब प्राइमरी की मान रहे हैं। अब ये क्या होता है ये हम बाद में सीखेंगे कि प्राइमरी की होती क्या है, मुझे लगता है 1-2 दिन में ही आ जाएगा इसका टर्न भी, प्राइमरी की। ठीक है, चलो इसको शो कैसे करते हैं बता देते हैं भैया। इतना और बताया है तो और कुछ बताने में का ही दिक्कत होगी हमें। स्टूडेंट है, जैसे उसका रोल नंबर लेट्स से वो की एट्रीब्यूट है, तो रोल नंबर के अंडरलाइन कर देंगे हम यहां पे ऐसे। अगर आपने अंडरलाइन कर दी तो वो प्राइम एट्रीब्यूट या फिर की एट्रीब्यूट बन जाएगा। बचे हुए एट्रीब्यूट्स को आप नॉर्मल लिखो बिना की के, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया हमारा? रोल नंबर हो गया, जिसको हमने अंडरलाइन करके शो किया। ठीक है, तो हमने कौन कौन से 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स देख लिए जिनको अलग अलग तरीके से हमने शो करना सीखा। फर्स्ट हमने देखा ये डबल एलिप्स के साथ में, फिर हमने देखा कंपोजिट एट्रीब्यूट जो कि एट्रीब्यूट के ऊपर कनेक्टेड है, फिर हमने देखा डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो डॉटेड से हमने एलिप्स बनाया, और लास्ट में प्राइम एट्रीब्यूट जिसके अंडर हमने अंडरलाइन कर रखी है। जब भी हम उसका टेक्स्ट लिखेंगे तब कैसे उसको हमने डिनोट करना था बोल दिया। वेरी गुड इवनिंग अमित। ठीक है, चलो तो अब अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं? अगली क्लास में जो हमने ईआर डायग्राम के अलग 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 ये देखे, क्या बहुत सारी चीजें देखी है, मैपिंग कार्डिनलिटीज देखी है ना, फिर हमने पार्शियल और टोटल पार्टिसिपेशन देखा, वीक एंटिटीज देखी एटसेट्रा, उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। मैं कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा और फिर हम कोशिश करेंगे कि बेसिक उनके एट्रीब्यूट्स और उनकी रिलेशनशिप हम डिफाइन कर पाए एंटिटी सेट बना के, और उन एंटिटी सेट बनाने के बाद में उन रिलेशनशिप में मैपिंग कार्डिनलिटी प्लस उनका पार्टिसिपेशन जो है एंटिटी सेट्स का वो शो कर पाए। तो उससे हमें एक थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी हो जाएगी क्वेश्चंस की, और उसके बाद फिर हम रिलेशनल मॉडल स्टार्ट
करने वाले हैं, ठीक है। बट ये जो क्लासेस हैं अब वो स्टार्ट होंगी मंडे से, जस्ट बिकॉज नेक्स्ट 3 days आई एम बिजी इन मेकिंग योर एक्सपीरियंस इवन बेटर। क्यों? क्योंकि वो आपको पता चलेगा कल कुछ सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ा, बड़ा मतलब लिटरली बहुत बड़ा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस हम लोग लेके आ रहे हैं जिससे आपको एक्चुअल में लगेगा कि यस ये कुछ है जो हम लेके आए हैं। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। आपको अगले 3 दिन जो है यूट्यूब पे ये वाला सेशन नहीं मिल पाएगा, बट दूसरे सेशंस मिलते रहेंगे, अर्ली मॉर्निंग और स्पेशल क्लासेस भी लगती रहेंगी। तो आप लोग मिस नहीं करिएगा उन सेशन को। अगर आप में से कोई भी ये टेस्ट सीरीज लिखना चाहता है तो कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगी आपको। कम्युनिटी पोस्ट पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा, आपको इसका लिंक वगैरह मिल जाएगा और ये टेस्ट लिखने को मिल जाएगा। इट्स अ फ्री टेस्ट। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, और बड़ा ऑफर आपके हाथ से ना निकल जाए इसलिए सब्सक्रिप्शन ले लो। प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, एक चीज, और दूसरी चीज आज मिडनाइट तक अगर आपने प्लस का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो जो हम आइकॉनिक सब्सक्राइबर को प्रिंटेड नोट्स देते थे वो प्लस सब्सक्राइबर को भी मिल जाएंगे 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक। बट वो सिर्फ आज रात तक के लिए ही ऑफर है। कोड लगा लेना ये, ताकि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेरी टीम का सपोर्ट और मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करने का मौका मिल जाए। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आप मुझे बताइए कि सब्सक्रिप्शन हो गया है सर, आई विल हेल्प यू इन योर मेकिंग द फर्दर मैप एंड रोड मैप। ये है कुछ वो स्टूडेंट्स जो कि लास्ट ईयर हमारे प्लस के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने गजब ढाया है। देख सकते हो रैंक 1 प्लस का स्टूडेंट है, रैंक 3, रैंक 4, सारे हमारे प्लस के सब्सक्राइबर्स थे। ये देखो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है बच्चा, थर्ड ईयर में ही रैंक 19 लेके आया। गजब ही है। अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस आपको लाइव 1-on-1 ऑफ कोर्स मेंटरशिप मिलेगा, प्लस हमारे अनअकैडमी पे एक बड़ा अच्छा एक आस्क डाउट का फीचर है। मतलब अगर आपको डाउट्स आते हैं स्क्रीनशॉट लो, शेयर कर दो आस्क डाउट फीचर पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। आपको क्या मिलेगा? तुरंत रिप्लाई। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं हमें वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज बताओ, उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और इसमें आपको अगर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर चाहिए अलग से टीचर्स के अलावा, तो आप फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, तो उसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर मिलेंगे जो आपके सिर्फ और सिर्फ डाउट ही सॉल्व करेंगे। आप लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की, और आप सब ये देख के हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट हमने उसमें कंडक्ट कराने हैं। जी हाँ, सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टर्न ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन, बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि आप सब लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहने चाहिए जब भी मेरी क्लासेस कंडक्ट होती रहेंगी यहां पे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।